class we had done question number 12 till question number 12 for the exercise 1 of your maths book. Now we move to question number 13. So बच्चों question number 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं. Given here is the price list of vegetables shown at a mother dairy vegetable booth. एक वेजिटेबल बूथ मतलब वेजिटेबल का कोई दुकान, ठीक है. वहां पर मिसेस खन्ना ने ये वेजिटेबल्स खरीदा. यहाँ पे फोटो भी दिखाया है उन्होंने, ठीक है. तो उन्होंने खरीदा है पोटैटोज, अनियंस, पीज एंड कैरेट्स. वहां पर बहुत सारी और चीजें भी मिलती हैं और उन्होंने उनके प्राइस भी दिए हैं. अभी क्वेश्चन ये है कि मिसेस खन्ना ने ये चीजें खरीदी और 500 रुपी का नोट दिया काउंटर पे जो बैन बैठा था उसको. नाउ हाउ मच बैलेंस डिड शी गेट, बैलेंस कितना मिलेगा. तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले मिसेस खन्ना का बिल बनाना पड़ेगा कि मिसेस खन्ना का टोटल बिल क्या है. तो हम ऐसा शुरू करेंगे, मिसेस खन्नाज बिल, ठीक है. अब उन्होंने कितना पोटैटोज खरीदा है, पहले तो देखो पोटैटोज, अनियंस, पीस, कैरेट्स, मैंने चारों चीज के नाम लिख लिए. नाउ पोटैटोज कितने रुपए केजी है, प्राइस पर केजी का मैंने एक कॉलम बनाया है, उसमें लिख लेंगे हम प्राइस 25, अनियन इज ₹30, ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको. पीज इज ₹, ये जो उसका रेट है वो है. अब उन्होंने कितना खरीदा उसके हिसाब से शी विल पे, राइट. सो नाउ ये रेट्स हैं डिफरेंट. कैरेट 40 रुपीज केजी है, पीस 70 रुपीज केजी है, अनियन 30 एंड पोटैटोज 25 रुपीज केजी. नाउ कितना क्वांटिटी उन्होंने खरीदा वो देखते हैं. सो पोटैटोज 2.5 केजी, 2.5 केजी खरीदा है. अनियंस 3 केजी, पीस 1.5 केजी एंड कैरेट्स 1/4 केजी. नाउ बेटा आप क्लास 5 में आ गए हो तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कैसे हम इसका प्राइस निकालेंगे. देखो 25 केजी है पर केजी है और आपने लिया है 2.5 केजी. सो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 प्लस हाफ केजी का कितना होगा 12.5, तो इट विल बी 67.5 रुपीज, ठीक है. देन 30 रुपीज अनियन है और 3 केजी खरीदा है तो हो गया 90 रुपीज. नाउ 70 रुपीज पर केजी है आपका पीस और आपने खरीदा है 1.5 केजी, तो 71 केजी का हो गया और हाफ केजी का 35, तो इट विल बी 105 रुपीज. नाउ 40 रुपीज पर केजी है कैरेट और आपने खरीदा है 1/4 केजी यानी कि 1 किलो और उसके बाद 1/4 ऑफ 1 किलो. सो 40 1/4 हो जाएगा 10, सो 50 रुपीज. नाउ इसको टोटल करके हम टोटल बिल बना देंगे. So 7 plus 5, it is 12. 1 will be carried. 6, 7. 7 and 9, 16. And 5 is 21. And now 2 is carry. तो 2 जो है वो 100 से वाला 1 है. 312.5. 5 का मतलब है 50. ठीक है, 50 पैसा. नाउ टोटल बिल हो गया आपका 312.50 रुपीज. नाउ दिया है कितना 500 रुपीज, तो बैलेंस का मतलब क्या होगा, बैलेंस कितना बचा है 500 माइनस 312.50. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 187.50 रुपीज. ये इतने रुपीज जो काउंटर पे आदमी बैठा है वो रिटर्न करेगा. ओके बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द सीक्वेंसेस गिवन बिलो. यहाँ सीक्वेंस दिया हुआ है 18035, 18070, 18105. तो आपको आगे ये कंप्लीट करना है पैटर्न. यहाँ है 18035, फिर बना 18070. तो बेटा आप देखो 35 से 70 हो गया, 35 ऐड किया. एक और बार चेक कर लेते हैं, 70 में से 105 बन गया यानी कि फिर 35 ऐड किया यानी कि आपको 35 ऐड करना है. सो द आंसर इज 18140. 35 ऐड किया इसमें, उसके बाद इसमें 35 ऐड करेंगे 18175, राइट. नाउ द नेक्स्ट तो है ही नहीं. नाउ 3800, 4100, 4400 ये आप खुद करेंगे होमवर्क. क्या होगा नेक्स्ट, क्या ऐड हुआ है नेक्स्ट 17200, 18300, 19400. बेटा इसमें ध्यान देखो, 2 से ये 3 हो गया, 3 से ये 4 हो गया, 7 से ये 8 हो गया, 8 से ये 9 हो गया. तो क्या हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है. तो नेक्स्ट क्या होगा, पहले हम देखते हैं. हमेशा जब भी बढ़ाना है तो आपने यहां से बढ़ाना है, थाउजेंड्स वाले जगह से, है ना. सो 19, यहाँ 17 है, ये 18 है, ये 19 है, तो क्या होगा 20.
और 4 का क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट होगा 21 और 5 का क्या होगा 6। सो ऐसे करना है। तो ये आपका होमवर्क है बी वाला, ये आपने खुद करना है, बुक में ही कंप्लीट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज 2 नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विच एड अप टू 2900। मतलब 2 नंबर इन ग्रुप, इसमें से ए में से देखो 2 नंबर वो जिनको जोड़कर हम 2900 बना सकें, ऐड करें तो 2900 बन जाए। बेटा देखो, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2900 नहीं बनेगा, क्योंकि ये 50 भी है यहां पर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी नहीं बनेगा, इन दोनों को करेंगे तो भी नहीं बनेगा। सो ये और ये 650 एंड 2250, इनको ऐड करो, देखो 0 एंड 0, 5 एंड 5 10, 1 कैरी, एंड ये बन जाएगा 2900। अब यहां भी चूज करने ऐसे जैसे, तो ये आपका होमवर्क है, मुझे सर्कल करके बताएंगे कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। ऑन दिवाली रंजना पैक्ड 90 चॉकलेट्स इन अ बॉक्स। दिवाली पे रंजना ने 90 चॉकलेट्स एक बॉक्स में डाली। शी हैज एन ऑर्डर ऑफ 1875 बॉक्सेस। उसके पास जो ऑर्डर है वो है 1875 बॉक्सेस का, यानी कि 1875 बॉक्सेस। तो अब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमें ये बोला जाता है कि इतने बॉक्सेस हैं या इतने पैकेट्स हैं और हर एक पैकेट में इतने डालने हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो हाउ मेनी चॉकलेट डज शी नीड टू कंप्लीट द ऑर्डर, तो हम ऐसे करेंगे, चॉकलेट्स इन बॉक्स इज इक्वल टू 90, चॉकलेट इन 1875 बॉक्सेस इज इक्वल टू 90 इंटू 1875। ये आप मल्टीप्लाई करके यहां पर आंसर लिखेंगे। तो इतने चॉकलेट्स टोटल उसको बनाने पड़ेंगे। फिर हम लास्ट में लिखेंगे रंजना, क्वेश्चन है नीड, जितना भी आपका आंसर आएगा डैश चॉकलेट्स यहां लिखेंगे आप, टू कंप्लीट द ऑर्डर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया है। एक बॉक्स में अगर 90 चॉकलेट डलती हैं तो 1875 बॉक्सेस में कितनी डलेंगी। ओके चिल्ड्रन, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। अ स्कूल वांट्स टू प्लांट सम ट्रीज इन 53 रोज। एक स्कूल है, वो कुछ ट्रीज लगाना चाहते हैं 53 रोज में। द गार्डनर बॉट 15019 सेपलिंग्स फ्रॉम अ नर्सरी। गार्डनर ने 15,019 सेपलिंग्स लेकर आए हैं नर्सरी से। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, देखो बच्चों ध्यान से, कि गार्डनर है वो रोज में, ऐसे रो मतलब लाइन में सेपलिंग्स लगाना चाहता है। और रोज कितनी है ये 53। कितनी रोज है 53 रोज उसने बनाई है। अब हर रो में वो कितने सैपलिंग्स लगाए, ऐसे वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल 15,019 सेपलिंग्स हैं। कितनी सेपलिंग्स है 15,019। तो लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। वो बोल रहे हैं कि 15,019 सेपलिंग्स को 53 रोज में हमने जब लगाना है, वी वांट कि हर रो में इक्वल सेपलिंग्स लग जाएं। तो वो तो डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, लेकिन कितनी और सेपलिंग्स लेकर आ जाएं हम, ताकि हमारे सब में बराबर लग जाए। तो पहले हम डिवाइड करते हैं। 15019 को 53 से आप डिवाइड करिए। सो 2 से करेंगे 106, यहां आपका बचेगा 44। फिर जो बच्चों जब हमने इसको डिवाइड किया 15,019 सेपलिंग्स को 53 रोज से हमने डिवाइड किया, तो हमें डिवाइड करके आंसर मिला 283। सो 283 जो है वो हर एक रो में सेपलिंग्स लग जाएंगी, तो बराबर बराबर लग गई। पर हमारे पास रिमाइंडर बचा 20। अब ये रिमाइंडर जो है, इसका मतलब है कि 20 सेपलिंग्स हमारे पास बच गए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमें 20 सेपलिंग्स बचाने नहीं है, हमें और सेपलिंग्स लाने हैं, ताकि जो उनको मिलाकर हम एक एक और लगा दें। ठीक है, सो अभी 283 था, अगर हम 33 सेपलिंग्स 53 माइनस 20, 53 रोज है ना, 53 माइनस 20 33 सेपलिंग्स और ले आए, तो हम 283 नहीं 284 सेपलिंग्स हर एक रो में लगा पाएंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमें फैक्टर ट्री बता रहा है कि इसमें आपको मिसिंग नंबर भरने हैं फैक्टर ट्री में। सो ए पार्ट देखते हैं। नंबर इज 120। बच्चे आप सबको पता है फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर मतलब कि आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो हमने एक यहां पर 60 लिखा है, तो 60 2 जा, तो यहां 2 आएगा। सबसे पहले हम 2 ही निकालते हैं ना, जब तक निकल सके।
फिर 60, 30, तो यहाँ 2 इंटू 30 60। फिर 30 को जब हमने डिवाइड किया, यहाँ 10 लिखा है, क्योंकि 30 को हम 2 से भी कर सकते हैं, पर यहाँ 10 लिखा है, तो 10 3 जा 30 होता है, यहाँ पर 3 आएगा, 10 3 जा 30। नाउ 10 का फिर 2 निकाला है हमने, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों 5। इसी तरीके से ये आपका होमवर्क है, बी वाला छोटा सा है ये, 78 का फैक्टर ट्री बनाना है। 2 यहाँ पर है तो यहाँ क्या आएगा, सोचिए और लिखिए। फिर 3 यहाँ पे है तो यहाँ क्या आएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। 10 पेन्स कॉस्ट ₹154, मतलब हमने 10 पेन खरीदे, 10 पेन्स खरीदे हैं, तो वो हमारे को 154 रुपीज के मिले हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। जब हम ज्यादा का दिया होता है और एक का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बच्चों। तो हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है 10 पेन्स कॉस्ट ₹154। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक पेन की कीमत मिलेगी। सो 10 से जब हम 154 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 0। अब हम 54 यहाँ पे लाएंगे एंड 54 का जब हम ला रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 50। जब हम यहाँ 4 लाएंगे तो 4 हमारा बच रहा है, तो 40 करके डेसिमल बना देंगे, तो 4 जा 15.4 हमारा आंसर होगा, है ना। फिर 40 पूरा कट जाएगा, 15.4 रुपीज का एक पेन मिलेगा हमें। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹15.4। 4 के पीछे 0 लगाते हैं क्योंकि 40 पैसा, 4 पैसा नहीं है ये। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फिल इन दी ब्लैंक्स। बेटा ये आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। आई डोंट नो आपने क्लास 4 में ये किया ही होगा पक्का वैसे, तो आपको कैसे करना है। देखो बेटा, जब हमारा फ्रैक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर जो है वो एक साथ लिख देंगे, दो अलग अलग की बजाय, और 13 + 2 कर देंगे। तो इसका आंसर हो गया 15/23। नेक्स्ट वन, फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखेंगे हम, 27। न्यूमरेटर सेम होने से नहीं करते हैं हम ऐसा। 25 - 12, तो ये हो जाएगा 13/27। The next one is 2/5 of 1 kg। 1 kg का 2/5। नाउ बेटा आपको पता है 1 kg से छोटा अगर हम जाते हैं तो ग्राम्स बन जाता है, और 1 kg में हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट। सो 2/5 ऑफ 1 kg से यानी हम करेंगे 2/5 × 1000। जब हम 1000 करेंगे 2/5 को, तो 5 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये रह जाएगा 200, यानी कि 2 × 200 इज इक्वल टू 400 ग्राम। ओके बच्चों, ध्यान से इसको आपने सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूनम बॉट 12 मीटर 40 सेंटीमीटर रिबन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट इक्वली अमंग 4 गर्ल्स। पूनम ने 12 मीटर 40 सेंटीमीटर रिबन लाया है। रिबन क्या होता है, लंबा सा रिबन, ठीक है, जो कलरफुल आते हैं, वो लाया है और उसको 4 गर्ल्स को दे दिया है, ठीक है, कुछ बनाने के लिए। नाउ हाउ मच रिबन डिड ईच ऑफ द गर्ल्स हैव, यानी कि फिर वही क्वेश्चन है, ईच की बारी मतलब 1 को कितना मिला, तो हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। सो टोटल रिबन इज इक्वल टू 12 मीटर 40 सेंटीमीटर। नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिवाइडिंग इट अमंग 4 गर्ल्स, क्या होगा, ईच गर्ल विल गेट 12 मीटर 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4। हर गर्ल को कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड कर दो। सो 12 मीटर 40 सेंटीमीटर का मतलब है 12.40। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.10। तो 3.10 का मतलब होता है 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। ईच गर्ल विल गेट 3 मीटर 10 सेंटीमीटर रिबन। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चों, लुक एट द क्लॉक विच शोज 2 आवर, देखो 2 क्लॉक 15 मिनट्स हुआ है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 2 hours 30 मिनट्स के बाद कितना टाइम हो जाएगा। सो बाद पूछा है तो हम प्लस करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
हमारा ऑलरेडी जो टाइम है 2 आवर 15 मिनट्स, मैंने 2:15 PM को 2 आवर्स 15 मिनट लिख लिया है. सो आफ्टर 2 आवर्स 30 मिनट्स क्या होगा? पहले 2 आवर्स 15 मिनट लिख लो, इसके नीचे लिखो 2 आवर्स 30 मिनट्स. 2 आवर्स 30 मिनट्स के बाद पूछ रहे हैं ना हम, तो इनको ऐड करना पड़ेगा हमें. जब हम बाद में बोलते हैं तो ऐड करते हैं टाइम को. सो इट इज 45 मिनट्स और ये 2 to 4 आवर्स. सो हो जाएगा टाइम 4:45 PM. 4:45 PM हो जाएगी घड़ी में. नेक्स्ट वन 9 आवर्स 45 मिनट्स. 9 आवर्स 45 मिनट्स के बाद क्या होगा? हमारे पास पहले से टाइम है 2 आवर 15 मिनट्स. अब मैंने आपको पहले ही बताया जब हम आफ्टर बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. सो प्लस करेंगे 9 आवर्स 45 मिनट्स को. अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों एक चीज, जब हम 5 और 5 को ऐड करेंगे तो बनेगा 0 एंड 1 आ गया कैरी एंड 4 5 6 बन गया. तो 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है? और ये है 11 आवर्स. जब हम 11 आवर्स 60 मिनट को हम लिखेंगे टाइम में तो वो हो जाएगा 60 मिनट जो है वो 1 आवर बन जाता है. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो यानी कि ये 12 आवर हो गया. ओके और क्योंकि PM में टाइम था तो अब ये AM हो गया है, रात के 12 बज गए हैं. नाउ चिल्ड्रन, हम क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट अभी नहीं करेंगे, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये अभी हम नहीं करेंगे. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट आर द पेरीमीटर्स ऑफ शेप A एंड शेप B? यहाँ पर हमें एक ग्राफ जैसा दिया हुआ है और उसमें शेप A और शेप B बनाई हुई है. पेरीमीटर क्या होता है बेटा? कि उसकी बाहर की सरफेस, बाहर का जो वॉल है, किसी भी शेप की बाहर की दीवार, बाउंड्री, वो कितनी है. अब देखो हमें ये दिख रहा है, यूनिट्स में बताना है. ये 1 से 2 यानी 1, 2 से 3 यानी 1. सो ये 1 यूनिट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो ये कितने यूनिट्स हैं? 14 यूनिट्स हैं. ना ऐसे ही ये जो L बना है इसका भी काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नो 17 18 ये भी आएगा. पूरा यहां तक खत्म होना चाहिए, जहां से शुरू किया है वहीं पर. सो इट इज 18 यूनिट्स. नाउ मूविंग, पेरीमीटर मतलब बाहर की बाउंड्री. नाउ नेक्स्ट इज स्टडी दी पैटर्न्स एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स. पैटर्न समझिए और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखिए. 3 6 6 12 12 24. बच्चों क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? 3 का डबल किया 6, 6 का डबल किया 12, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24. नाउ 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 एंड 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 192. नाउ नेक्स्ट वन, 2 से आए 5, 5 से आया 8, 8 से आया 11. सो बच्चों क्या पैटर्न दिख रहा है? 2 से 5 3 ऐड किया, 5 से 8 3 ऐड किया, 8 से 11 3 ऐड किया, 11 प्लस 3 14. अभी आप ये कंप्लीट करिए. एंड सी आपका कट है, ये नहीं करना है हमने. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. स्टडी द एडजॉइनिंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये ग्राफ को पढ़ना है और फिर हमें बताना है कि हमें क्या समझ रहा है. देखो ग्राफ देखो, पहले फेवरेट गेम है और बच्चे हैं. हम स्टूडेंट्स का फेवरेट गेम पूछ रहे हैं. तो फुटबॉल कितने बच्चों का फेवरेट है? 6 बच्चों का. और वॉलीबॉल 8, क्रिकेट 10, बैडमिंटन 7 और टेबल टेनिस अगेन 7. सो ये हमें पता गेम, ये हमें व्हाट डज दिस ग्राफ शो? ग्राफ शो फेवरेट गेम ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन? देखो बैडमिंटन कितने हैं? 7. व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम? पॉपुलर मतलब जो सबसे ज्यादा खेल रहे हैं बच्चे, जो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. क्रिकेट, सबसे ज्यादा 10 बच्चों ने क्रिकेट पसंद किया है.
तो इसलिए क्रिकेट सबसे फेवरेट है। इसको ग्राफ से देख के पता चल जाएगा जो सबसे बड़ा बार बनेगा। एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड, आपको क्या लगता है कितने बच्चों से पूछा गया है? तो हम सबको ऐड करेंगे। फुटबॉल कितने हैं? 6 हैं। वॉलीबॉल कितने हैं? 8 हैं। क्रिकेट कितने हैं? 10 हैं। बैडमिंटन कितने हैं? 7 हैं। और टेबल टेनिस भी 7 है। तो इन सबको ऐड कर देते हैं। 7 + 7 14, 24, 32 एंड 6 38। सो बेटा इसके साथ हमने ये वाली एक्सरसाइज खत्म कर ली है। बेसिकली ये एक्सरसाइज हमारी रिवीजन थी पूरे साल की, क्लास 4 की। आई होप आपने क्लास 4 अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी एक्सरसाइज। नहीं तो हम इस बार अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 5 में हम सब साथ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमें ये सब क्वेश्चंस आते होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हमें मुश्किल नहीं होगा। ओके बच्चों, तो लेट्स start with the next exercise in the next class. Thank you.